हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले विशेषण होता क्या है? जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो सबने संज्ञा पढ़ा ही होगा। संज्ञा होता है स्टूडेंट्स किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और सर्वनाम जो संज्ञा की जगह यूज होता है। तो स्टूडेंट्स, जो इन शब्दों की विशेषता बताए, विशेषता यानी उनकी स्पेशलिटी, खासियत, वो कुछ भी हो सकती है, चाहे वो उनका कोई गुण हो, अच्छाई हो, रंग हो, तो वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि हम आगे उदाहरण से समझेंगे विशेष्य क्या होता है। अब ये भी समझ लो बच्चों, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। मतलब जिस संज्ञा या सर्वनाम जिनकी बात हो रही है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, मीन्स जिसकी खासियत बताई जा रही है स्टूडेंट्स, वो ही विशेष्य होगा। जैसे कि स्टूडेंट जिसका गुण बताया जाए, यहाँ पे मैंने लिखा भी है विशेषण और विशेष्य, विशेषता बताने वाले समूह। ठीक है, ये स्टूडेंट्स 2 पॉइंट है जिससे आपको इजीली याद रहेगा। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला उदाहरण है, ये हमारा वाक्य है सुंदर जगह। तो स्टूडेंट्स, इसमें विशेषण सुंदर है और विशेष्य जगह है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारा वाक्य है 4 किताबें। इसमें स्टूडेंट 4 विशेषण है, उसकी खासियत, और विशेष्य यानी जिसके बारे में बात हो रही है वो है किताबें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारा है बड़ा पेड़। तो बड़ा उसका विशेषण है और पेड़ विशेष्य। तो यहाँ से आपको स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा कौन विशेषण है और क्या विशेष्य है। अब हम 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। काला घोड़ा, तो काला उसका विशेषण है और घोड़ा विशेष्य। मेरा घर, तो मेरा विशेषण यानी मेरी, तो ये स्टूडेंट्स उसकी खास बात है। और घर, हमारा घर होता है जैसे, वो विशेष्य है, मतलब जिसके बारे में बात हो रही है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये टेबल आपको अच्छे से क्लियर होगी, विशेषण और विशेष्य में फर्क समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स, हम विशेषण के मुख्य प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। तो बच्चों, पहला विशेषण का प्रकार है गुणवाचक विशेषण। तो नाम में ही छुपा हुआ है गुण। तो इसमें किसी चीज का हम गुण बताएंगे, जो किसी वस्तु का गुण या स्वभाव यानी नेचर बताए। जैसे कि मीठा आम, तो मीठा उसका नेचर है, आम मीठा होता है। तेज लड़का, लड़का तेज है। और भी स्टूडेंट्स हो सकता है, जैसे कि होशियार बालक, तो होशियार उसका गुण हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारा है संख्यावाचक विशेषण। इसमें भी नाम से समझिए संख्या, संख्या कहते हैं काउंटिंग को, जो संख्या या कर्म बताए, मीन्स गिनती, काउंटिंग, जो जिससे भी हमें कुछ पता चले। जैसे कि उदाहरण है इसका 2 किताबें। तो यहाँ पे हमें संख्या पता चली है, कितनी किताबें हैं? 2। और दूसरा है स्टूडेंट्स तीसरा अध्याय यानी तीसरा चैप्टर। तो यहाँ पे भी हमें इसमें संख्या पता चल रही है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जो मात्रा बताए, मतलब किसी चीज की मात्रा, क्वांटिटी बताए। जैसे कि थोड़ा दूध, बहुत पानी। लेकिन स्टूडेंट्स, इसमें बिल्कुल फिक्स नहीं है कि इतना 1 लीटर दूध या 1 लीटर पानी, इसमें सिर्फ अंदाजे से है मात्रा। सो स्टूडेंट्स, लास्ट हमारा कौन सी टाइप है? संबंधवाचक विशेषण। तो नाम में संबंध है यानी किसी 2 चीज का संबंध बताएगा, जो संबंध बताए। जैसे कि उदाहरण है स्टूडेंट्स भारत का झंडा। तो भारत का क्या है स्टूडेंट? झंडा। दोनों के बीच में संबंध है। पिता का आदेश, मतलब पिताजी का आदेश, तो दोनों के बीच में रिलेशन है, किसने आदेश दिया? पिता ने। तो स्टूडेंट्स, ये चारों टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें देख लीजिएगा। आपका विशेषण का टॉपिक खत्म होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारा समझ में आया होगा। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, और किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।